दोस्तों ये लोग वो जा रहे हैं स्कूल और आज टाइम बदल गया है, अब टाइम जल्दी का हो गया है। तो ये लोग 8 बजे निकल रहे हैं। चाची जो है काम करके चली गई हैं। आज मैंने उनको चाय नहीं दी है, उनको बहुत जल्दी थी तो पी के नहीं गई हैं, चली गई, पता भी नहीं चला मुझे, मैं तो अंदर थी। तो दोस्तों ये लोग आज जा रहे हैं और अभी मेरे हस्बैंड लौट के आएंगे, फिर वो नाश्ता करके तब जाएंगे। वही दलिया खा के भी जाएंगे, लेके भी जाएंगे। और इस समय तो बहुत बिज़ी है क्योंकि वो चुनाव वाला कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी और शोरूम पे भी टाइम से निकलना होता है। और सामने आंटी के यहाँ झाड़ू वाड़ू लग गई है, आंटी साफ़ सुथरा घर रखती है अपना। अब मैं भी देखती हूँ मैं क्या करूँगी। और मिट्ठू जो है बाहर आ गए हैं, मिट्ठू के देखिए पर निकलने लगे हैं। इन्होंने जब इनकी गर्लफ्रेंड चली गई थी तो इन्होंने गुस्से में सारा अपना नोच नाच डाला था और इनका फूड भी आ गया है, अब ये मस्ती में रहते हैं। तो दोस्तों देखती हूँ मैं आज क्या करती हूँ, फिर आप लोगों को बताऊँगी, शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, कृष्णा को भोग लगा दिया गया है, ये मेरा खाना है। अब कृष्णा की रोटी मैं मिट्ठू को देने जा रही हूँ। मिट्ठू की जो गर्लफ्रेंड चली गई तो वैलेंटाइन डे पे मिट्ठू जो है उदास है, लेकिन अब पहले से थोड़ा बेटर। देखिए गुस्से में इन्होंने रोटी फेंक दी, इनको बुरा लग गया। इनको टूटू की याद आ गई, टूटू को बहुत प्यार करते थे, वो मई में उड़ गई थी और वो बहुत इनको शैतानी भी करती थी, इनको मार देती थी और इनके पंख नोचती थी, डांटती थी इनको कसी चीज़ करके। तब भी ये इतना ज़्यादा उसको प्यार करते थे। और अब जो है मैं अगले वैलेंटाइन, मतलब अभी थोड़े ही दिन में पुच्चू का 10th हो जाए, उसके बाद मैं इनके लिए दूसरी ले आऊँगी गर्लफ्रेंड इनकी। तो फिर ये अगला वैलेंटाइन डे जो है सेलिब्रेट करेंगे उसके साथ में। अब ये देखिए पानी में डुबो करके, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये पानी में डुबो करके ही रोटी खाते हैं और जो हिस्सा डुबोते हैं वो हिस्सा जो है ये अपनी तरफ मोड़ लेते हैं और खाते। देखिए गुस्से में इन्होंने फेंक दिया। अब मैं यहाँ से हट जाऊँ, नहीं तो ये खाएंगे नहीं गुस्से में। तो दोस्तों मैंने सफाई कर दी है, मेरा घर एकदम क्लीन हो गया है और अब मैं खाने जा रही हूँ। और स्टडी रूम भी बच्चों का क्लीन है। पर माँ है सरस्वती माँ, इस टेबल के नीचे बच्चे पढ़ते हैं, सर यहीं पे पढ़ाते हैं। और ये जो शीशा इसका टूट गया है, मतलब इस मूर्ति का ये जो पोस्टर है माँ का, इसका शीशा मुझे लगवाना है। और ये इधर कंप्यूटर टेबल पे विशु बैठते हैं, ज़्यादातर वही कंप्यूटर उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, वो बहुत अच्छा मतलब बनाते हैं। जो है कुछ भी हो तो बच्चे जो है इनके साथ ही इनसे बहुत कुछ सलाह लेते हैं, और कंप्यूटर सर जो है इनसे खुश भी रहते हैं बहुत ज़्यादा। ये रूम भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो इधर मेरी सब सफाई है। और दूसरी बात, आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, आज धूप ज़बरदस्त निकली है, मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। और लेकिन अब तो मौसम वैसे भी अच्छा हो गया है, अब डेली धूप अच्छी आ रही है और वॉक करने के लिए भी बड़ा अच्छा, सुबह देर से भी जा सकते हैं हम लोग। मतलब अच्छा मौसम रहता है। 6 बजे जाने की टाइमिंग है वैसे। सुबह जाने में अभी भी मुझे दिक्कत हो रही है, तो मैं सुबह बहुत सुबह नहीं निकल पा रही हूँ। 5:30 या 5 बजे जाना चाहिए वैसे मुझे, क्योंकि अब इनके स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई है। तो स्कूल की टाइमिंग चेंज होने की वजह से जो है मुझे अब मतलब मैं देर में ही जाऊंगी, इनको पढ़ा करके ही जाऊंगी, क्योंकि पहले इनकी स्कूल की टाइमिंग 10 बजे थी, 10 o'clock पे थी। तो 10 o'clock होने की वजह से मैं इनको लर्न करा लेती थी और फिर चली जाती थी लर्न करा के। लेकिन अब जो है ना 4 बजे ये उठेंगे, तब पर भी अगर ये 8 बजे 8:30 बजे जा रहे हैं तो इनकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो मैं सोच रही हूँ रात में देर तक पढ़ाऊँगी। आज देखिए मैं कैसे मैनेज करती हूँ। और उधर वो घर बहुत अच्छा से मेंटेन हो गया है, पहले काफ़ी पुराना था। ये मेरा घर भी काफ़ी पुराना, 40 साल पुराना हो रहा है। और ये मेरे पापा जी ने, मेरे ससुर जी ने मम्मी जी को गिफ्ट किया था, वो उनको बहुत प्यार करते थे। और दोनों का नाम भी एक ही था, चंद्रमोहन सिंह उनका नाम था और मेरी सासू माँ का नाम चंदा रानी था। तो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने इतना अच्छा गिफ्ट उनको दिया था। ये मकान उस ज़माने में इस एरिया में सबसे अच्छा यही मकान था। इसको देख कर के लोग अपना मकान जो है बनाते थे। अब तो काफ़ी पुराना होने की वजह से टूट फूट रहा है। अब देखिए फिर क्या होता है, फिर मकान ठीक करवाया जाएगा।
देखिए मैं दोस्तों फिर से पार्क में आ गई हूँ शाम को। आज मैं मॉर्निंग में नहीं आई थी क्योंकि बच्चों को जल्दी स्कूल जाना था, इस वजह से मैं निकली नहीं थी। और देखिए आज वैलेंटाइन डे की वजह से कितनी रौनक है। सब लोग आए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ या फिर उन लोगों के साथ में मेरे फ्रेंड्स हैं, तो और बच्चे भी खेल रहे हैं उस बॉल से। तो आज से बच्चों के स्कूल जल्दी का हो गया, उसकी वजह से मैं जो हूँ नहीं इस मॉर्निंग में सेट नहीं हो पा रही थी टाइमिंग किस टाइम आए। मैंने सोचा कैंसिल करते हैं। और मैं दो दिन से अपना व्लॉग नहीं सेंड कर पा रही थी। घर में भी थोड़ा सा बच्चों की भी पढ़ाई देखनी थी, तबीयत भी मुझे सही नहीं लग रही थी इस वजह से। क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं थोड़ा अच्छा कंटेंट दूँ आप लोगों को, और कभी कंटेंट नहीं मिलता है, तबीयत सही नहीं लगती तो आप लोगों को नहीं मिल पाएगा वीडियो। उम्मीद है कि आप लोग माफ़ करिएगा। मैं कोशिश करती हूँ अच्छा ही लूँ, डेली व्लॉग भी डेली घर का भी देती हूँ मैं। और घर में भी कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। मैंने लिया कि लड्डू जो है ट्राई करे थे तो वो बन नहीं पाए मुझसे, वो बंद नहीं पा रहे थे, तो पूरे अलग हुई जा रही थी, अलग हुई जा रही थी। तो लैया और गुड़ बच्चों ने ऐसे ही खा लिया। पूरा 1 किलो लैया थी उसका बना था, सोचिए वही बच्चों ने ऐसे ही खा लिया। लड्डू बनाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मुझे अच्छा लगा, चलिए ख़त्म हो गया। नहीं तो मुझे लग रहा था बच्चे खाएंगे नहीं ना, तो फिर वेस्ट होगा। और तो फिनिश हो गया, वो लड्डू तो बन नहीं पाया। फिर से मैं ट्राई करूँगी। फिर उधर मैंने आटे के लड्डू, मैं कुछ ना कुछ घर में ट्राई करती रहती हूँ न्यू बनाने। बच्चों वाले घर में तो कुछ ना कुछ नाश्ता होना चाहिए। ये लोग खाते पीते हैं, नहीं तो फिर मांगते हैं, बाहर का रेडीमेड मंगाना पड़ता है। 2 दिन से तो कुछ ना कुछ बाहर से ही आ रहा था। और अभी मैरिज एनिवर्सरी आने वाली 16 तारीख को मेरी, तो फिर उसमें भी सेलिब्रेट करेंगे हम लोग। उसका भी व्लॉग में कोशिश करूँगी आप लोग को दूँ। तो काफ़ी भीड़ है पार्क में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मैं दोबारा फिर सोचूंगी कि उधर से वॉक करके आऊँगी तो फिर से लूँगी, लेकिन हो सकता है नहीं भी आए क्योंकि सर जो हैं पंकज सर आ जाएंगे, उनको भी देखना पड़ेगा। बच्चे जो हैं ढंग से पढ़ाई तो करते नहीं जब तक देखो ना, और देखना पड़ जाता है। मैं सबका ले रही हूँ उधर पेड़ है, प्लांट्स के लोग हैं इधर उधर दिख रहे होंगे आप लोगों को। फूल कितना सुंदर लग रहा है। ये फूल जो है, ये वाला फूल जो है दुर्गा माँ के ऊपर चढ़ाया जाता है, गुड़हल का फूल। अच्छे प्लांट्स वगैरह हैं, अच्छा बहुत लगता है यहाँ पे। तो मैं कह रही थी कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बात ये नहीं है। मैं थोड़ा सा, एक बार इनकी प्रिंसिपल मैम थी पुरानी पहले वाली, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि इस उम्र के बच्चों पर आपको थोड़ा सख्ती करनी पड़ेगी। जब बच्चे आपसे चिढ़ने लगे तो आप सही समझिएगा कि आप बिल्कुल सही चल रही हैं, मतलब आप जो देख रही हैं। हमारा ससी चल रहा मैडम, बता बेटा दुर्गा देवी। अच्छा दुर्गा देवी, हाँ। चलिए अच्छा है। पार्क में घूमने आई हैं आप लोग? हाँ दीदी। पार्क में घूमने आई हैं? हाँ दीदी। अच्छा आज तो बहुत भीड़ है पार्क में वैसे। हाँ। अच्छा लग रहा है, ठीक है खेलो बेटा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आ करके फिर जैसे पार्क से मैं आकर बैठी हूँ, आराम कर रही हूँ। और मेरा 5 किलोमीटर हो गया है और आज मैं शाम को वॉक कर रही हूँ। ऐसे मैं सुबह शाम डेली करती थी, लेकिन बीच में अब सुबह ही करने लगी थी। लेकिन सुबह ही करके फिर मैं शाम को नहीं करती थी क्योंकि बच्चे घर में ही रहते थे, ऑनलाइन क्लास हो रही थी। लेकिन अब जो है क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं शाम को भी वॉक करूँगी, लेकिन सुबह ज़्यादा करूँगी और शाम को थोड़ा कम कर चक्कर लगा के जाऊँगी। तो दोस्तों ठीक है, आज वैलेंटाइन डे की वजह से देखिए यहाँ पर बहुत रौनक है और लोग जो हैं उस साइड में बहुत हैं। इधर तो बच्चे खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वैलेंटाइन डे जो है
रोम के एक संत थे वैलेंटाइन, उन्हीं के नाम से वैलेंटाइन डे जो है मनाया जाता है। वो जो है प्यार, उनका नाम वैलेंटाइन था और वो लोगों से कहते थे एक दूसरे से प्यार करिए, एक दूसरे से के साथ में रहिए मिलजुल करके। उस समय के शासक जो थे ऑस्ट्रो करके थे, वो जो है वो कहते थे, उनको लगता था कि प्यार मोहब्बत रिश्तेदारी और माता पिता और जो है शादी और बच्चे के प्रेम में जो सैनिक लोग हैं वो लोग युद्ध सही से नहीं करते हैं। तो उन्होंने अपने राज्य में ये घोषणा करा दी कि कोई किसी से शादी नहीं करेगा और ना किसी से लव करेगा, और उनके सैनिक जितने भी हैं तो इस तरीके से उन्होंने घोषणा करवा दी। तो जो है उनके राज्य में जो है शादी नहीं करते थे लोग, लेकिन जो ये वैलेंटाइन थे संत, इन्होंने जो है लोगों को, जो बहुत से लोग एक दूसरे को प्यार करते थे तो ये छुप के शादी कराते थे और लोगों को, मतलब बहुत लोगों की उन्होंने शादी कराई और इन लोगों से कहा कि एक दूसरे को पसंद करना चाहिए, एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए। तो फिर जब वहाँ के शासक ऑस्ट्रो जो थे, उनको जब ये पता चला तो उन्होंने ये चीज़ के उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। उनको जेल में बंद कर दिया गया तो लोग उनसे मिलने जाते थे और उनको बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उनकी 14 फरवरी को उनको फांसी की सज़ा दे दी। तो उन्होंने हाँ, और एक कहानी और है कि वो जिस जेल में बंद थे और उनके साथ एक ये भी था कि वो इतने अच्छे सच्चे दिल के थे, तो उनको भगवान का आशीर्वाद था कि वो कोई भी बीमार आता था वो उसको ठीक कर देते थे। तो वहाँ के जेलर जो थे उनकी बेटी को दिखता नहीं था, तो जेलर ने उनको बताया, तो वो अपनी बेटी को लेकर के इनके पास आए। उन्होंने उसको छुआ तो उनकी बेटी की जो है आँख ठीक हो गई और इनकी बेटी जो है फिर इनसे मिलने आई और उनको तरह तरह का खाना बना करके लेके आती थी, खिलाती थी। तो इन लोगों के बीच में प्यार हो गया, वो इनको प्यार करने लगी और मरने से पहले भी वो उनको जिस दिन फांसी की सज़ा दी गई, एक दिन पहले भी वो इनसे मिलने आई थी। तो फिर उनको 14 तारीख को इनको फांसी की सज़ा दे दी गई। तो जब इनको फांसी की सज़ा दे दी गई तो इस रूप में उन्होंने बताया कि मेरे मरने के बाद तुम लोग जो है मेरी याद में आज के दिन को और सब लोग प्यार करना, एक दूसरे से न मत भूलना, इज्जत करना, एक दूसरे को प्यार करना, शादी ब्याह करना, और आज के दिन को तुम लोग बहुत धूमधाम से, दुख के रूप में नहीं, बहुत ही धूमधाम से खुशी के रूप में मनाना। तब से जो है वैलेंटाइन डे जो है संत वैलेंटाइन के नाम से बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये हम लोगों को एक दूसरे से प्यार इज़्ज़त करने की, और इन्होंने ये अपनी जो इनकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको इन्होंने लेटर लिखा, उसमें इन्होंने लास्ट में लिखा था, सब कुछ लिखा और इन्होंने लास्ट में लिखा था योर वैलेंटाइन। तो इसीलिए वैलेंटाइन डे में सब लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और ये लिखते हैं योर वैलेंटाइन का, वैलेंटाइन में आपको प्यार करने वाला। तो इस तरीके से ये कहानी वैलेंटाइन पर जो है बनी है। और वैलेंटाइन डे जो है 7 दिन मनाया जाता है। एक दिन टेडी बेयर, एक दिन किस डे, एक दिन चॉकलेट डे, एक दिन फ्रेंडशिप डे, इस तरीके से करके 7 दिन अलग अलग, हग डे, इस तरीके से 7 डेज़ होते हैं अलग अलग। 7 दिन पहले से मनाया जाता है, 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 7 दिन का ये त्यौहार होता है। ये हम लोगों को ये शिक्षा देता है कि हम लोगों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करना चाहिए और प्यार मोहब्बत को जो है गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। ये चीज़ हमको संत जो वैलेंटाइन थे उन्होंने समझाया। तो इस तरीके से आज का दिन हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कुछ लोग इसको गलत समझते हैं, लेकिन आप लोगों को सबको बहुत ही इस दिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। और हाँ, आज के दिन मेरे फूफा जी जो हैं उनका बर्थडे है
और मैं उनको भी विश कर रही हूँ हैप्पी बर्थडे टू यू फूफा जी। तो फिर ठीक है दोस्तों, फिर मिलती हूँ, घर पर जा रही हूँ अब मैं। मेरा एक चक्कर हो गया, मतलब 6 किलोमीटर मैं चल रही हूँ और 10,000 कदम मेरे पूरे हो गए। दोस्तों फिर मैं मंदिर में आ गई हूँ, बाहर घंटा बजा रही हूँ, घंटा लगा है जो। और उधर जो है पीपल में भगवान है, उनके भी हाथ जोड़ रही हूँ मैं। आप लोग भी हाथ जोड़िए। तो दोस्तों वैलेंटाइन डे जो है 7 दिन पहले से मनाया जाता है। 7 तारीख को रोज़ डे, 8 तारीख को प्रपोज डे, 9 तारीख को चॉकलेट डे, 10 तारीख को टेडी डे एंड 11 तारीख को प्रॉमिस डे, 12 तारीख को हग डे, 13 तारीख को जो है किसेस डे एंड 14 तारीख को जो है वैलेंटाइन डे। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ, वैलेंटाइन डे जो है आज से 2000 साल पहले रोम में एक शासक थे, जो तीसरी शताब्दी में एक शासक थे, उनका नाम था क्लोडियस सेकंड। क्लोडियस सेकंड जो थे उन्होंने राज्य में घोषणा करा दी थी कि कोई भी सैनिक जो है प्यार मोहब्बत नहीं करेगा, शादी के बंधन में नहीं बंधेगा, इससे वो ठीक से जो है युद्ध नहीं कर सकता है। और जो बड़े अधिकारी हैं वो भी, तो वो लोग युद्ध नहीं करते हैं, इससे प्यार मोहब्बत और अपने रिश्तेदारियों के चक्कर में या अपने बच्चों के चक्कर में। तो जो वहाँ के संत थे, एक प्रिस्ट थे, उनका नाम था वैलेंटाइन। वो लोगों को प्यार मोहब्बत के लिए लोगों से प्रेरित करते थे, कहते थे एक दूसरे को प्यार मोहब्बत करना चाहिए, शादी करनी चाहिए, बंधन में बंधना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, यही ज़िंदगी है। तो ये जो है छुपे छुपे लोगों की शादी करा देते थे, बड़े अधिकारियों की। और इस तरीके से ये इनका नाम बहुत वहाँ पर हो गया था। और ये बहुत, इनको भगवान की तरफ से गॉड गिफ्टेड दिए थे। ये किसी को छू भी लेते थे तो उसकी जो दुख दर्द दूर हो जाता था, जो भी कष्ट है वो दूर होता था। तो इनको जिस जेल में, तो इनके जो शासक जो था क्लोडियस सेकंड, उसने इनको जो है जेल में बंद कर दिया। तो ये जिस जेल में बंद थे, वहाँ का जो जेलर था उसको भी इन संत के बारे में पता चल गया था कि ये बहुत महान संत हैं। तो उसकी जो बेटी थी वो देख नहीं पाती थी, तो वो अपनी बेटी को लेकर के इनके पास आया। तो इन्होंने उसकी आंखों को छुआ तो वो देखने लगी। तो वो जो बेटी थी, इनके लिए तरह तरह की चीज़ें बना करके, इनसे मिलने के लिए और भी लोग आते थे। पूरे शासन के जितने भी राज्य के लोग थे वो इनसे मिलने के लिए आते थे, क्योंकि इनको 14 तारीख को फांसी दी जाने वाली थी। तो और वो लड़की भी मिलने आई, उस रात भी एक रात पहले भी मिलने आई 13 तारीख को। तो इन्होंने उसको एक लेटर दिया, उसमें लेटर में उसकी तारीफ़ लिखी और उन्होंने ये बताया कि मेरे जाने के बाद लोगों में एक दूसरे से प्यार की भावना के बारे में बताना, और ये बताना कि ज़िंदगी यही है, माता पिता का प्यार और एक दूसरे की प्यार मोहब्बत ही ज़िंदगी है, ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। इसके लिए लोगों को प्रेरित करना। और लास्ट में उन्होंने लिखा था कि तुम्हारा योर वैलेंटाइन। तो तब से हम लोग जब भी वैलेंटाइन डे में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं या मिलते हैं तो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा वैलेंटाइन हूँ। तो इस तरीके से वैलेंटाइन डे बहुत ही धूमधाम से तब से मनाया जा रहा है, और इसको बहुत ही अच्छी भावनाओं के साथ मनाना चाहिए। और इस चीज़ को हम लोगों को बहुत ही इज्जत देनी चाहिए। और हमारा देश जो है हर तरह की संस्कृति और हर देश की सभ्यता को बहुत ही मान सम्मान के साथ जो है मनाता है और उसको इज्जत देता है। और हम और भी सारे देशवासियों से मेरी अपील है कि वो लोग भी सभी लोग मिलजुल करके रहना चाहिए और देश को बदनाम करने की साजिश नहीं करनी चाहिए। आप जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए भलाई के ही काम करने चाहिए, जिससे आप लोगों का भी नाम इसी में है, यहाँ की प्रोग्रेस में ही आपकी, यहाँ की तरक्की में ही आपकी तरक्की है। और इसके साथ ही मैं अपने फूफा जी को भी आज जो है उनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू बोलती हूँ, तो इस चैनल के थ्रू। और इसके साथ ही मैं आज का ब्लॉग अपना फिनिश करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम एंड बाय। अगले ब्लॉग में फिर मिलती हूँ।